एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप बंदर के हाथ में नारियल देंगे तो बंदर क्या करेगा, या तो अपना सर फोड़ेगा या सामने वाले का सर फोड़ेगा। इनको ये नहीं मालूम है कि उनकी जरा सी मूर्खता पूर्वक जो बयानबाजी है उससे कितना नुकसान हुआ है। इन्होंने तो अपने नंबर बनाने के चक्कर में इतना नुकसान कर दिया है कि हमारे 80 लाख से ज्यादा लोग, हमारे देश के लोग जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, ये लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तमाम देशों में, कतर में, ओमान में, गल्फ के तमाम कंट्रीज में। अगर वो लोग चाहें तो वो लोग उनको यहाँ से हटा सकते हैं, तो वो 80 लाख लोग जो बेरोजगार होंगे वो कहाँ जाएंगे, हमारे देश में वापस आएंगे। तो इससे नफा होगा या नुकसान होगा? 80 लाख परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्रेयर्स करने की परमिशन दी हुई थी हिंदू धर्म के लोगों को, अब कतर ने तो ये बोल दिया है कि कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति खुले में प्रेयर नहीं करेगा, या मंदिर बंद कर दिए हैं, वहाँ के मंदिर बंद कर दिए हैं। अपने आप में कितनी शर्म से आप अंदाजा लगा लो कि आप जैसा बोओगे वैसा ही तो आप काटोगे। आप अगर बबूल बोओगे तो आपको आम कहाँ से मिलेगा? तमाम हमारे बिजनेस के कोलिब्रेशंस हैं, अगर वो कोलिब्रेशंस बंद हो गए तो उस कोलिब्रेशंस के बंद होने से किसको नुकसान होगा? हमारी कंट्रीज को। हमारे देश का बहुत सारा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हो रखा है। गल्फ में अगर खासतौर से सिर्फ हम दुबई की बात करें तो दुबई में इतना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, वो पैसा फिर खरबों रुपया है। वैसे ही हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है खराब है, अगर वो पैसा ब्लॉक हो गया तो उससे किसे नुकसान होगा? देश को नुकसान होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम एक बोलते थे कि हमारा जो देश है वो विश्वगुरु बनने की तरफ है, और हमारे देश की विकसित विकासशील देशों में गिनती होती थी, अमेरिका हो चाहे रूस हो, सब लोग ये मानते थे कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बढ़िया जो डेमोक्रेसी कहीं चलती है तो वो हमारे देश में चलती है। तो अभी भी इन चंद लोगों ने डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया। आप बताइए, आप किसी धर्म के पैगंबर के खिलाफ अंट-संट बात कह देते हैं, आपत्तिजनक बात कह देते हैं, तो इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। मान लो मैं हिंदू हूँ और मेरी आस्था भगवान श्री कृष्ण में है या भगवान श्री राम में है, और आप श्री राम के बारे में या श्री कृष्ण के बारे में कुछ गलत कहोगे तो मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी। और अगर मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्या सिर्फ आपके एक माफीनामा से मेरी भावनाएं जो आहत हुई हैं, क्या उसमें डैमेज कंट्रोल का काम हो जाएगा? नहीं होगा। एक जो दिल में आपने टीस छोड़ दी है, एक जो दिल में आपने दूरी बना दी है, तो वो दूरी हमेशा नुकसान पहुंचाएगी, और उसी का खामियाजा हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश को भुगतना पड़े। हो सकता है गल्फ कंट्रीज से जो हमारे मैत्रीपूर्ण व्यवहार चल रहे थे उन व्यवहारों पे फर्क पड़े। देखो, चाइना पहले से हमारा दुश्मन है, अमेरिका से हमारे संबंध कभी भी ठीक नहीं रहे, कुछ संबंध हमारे रूस से ठीक थे और कुछ गल्फ देशों से ठीक थे। तो ये जो मोदी जी इस समय सत्ता में आए हैं और इन्होंने जो अपनी भक्त मंडली है और जो चेला मंडली है इसको निरंकुश छोड़ दिया है, तो ये लोग वही काम करेंगे जो मैंने शुरू में कहा था, ये दूसरे का सर फोड़ेंगे। सर फोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये देश की छवि को खराब करने का काम कर। बात मुझे बताइए, क्या कार्रवाई करेंगे आप? निलंबन क्या कार्रवाई होती है? विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट, इवन किसान नेताओं ने भी, जर्नलिस्ट ने भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनका निलंबन हुआ? नहीं जी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। तो जो लोग इस समय सीमा लांघ रहे हैं, तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न सरकार से है, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए और एक आदर्श स्थापित कीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि इस देश के जो लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी है इसको कोई भी तार तार नहीं कर सकता है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, देश के लोकतंत्र से बढ़ के कुछ नहीं है, और देश के लोग हैं और उनकी भावनाएं हैं उनसे बढ़ के कुछ नहीं है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू धर्म का व्यक्ति। तौर पे देखा जाए देश से बढ़ के कुछ नहीं, देश के लोगों से बढ़ के कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी के लोग, अगर मुस्लिम धर्म के लोग भी, जैसे कल एक वीडियो वायरल हुआ था कानपुर का जिसमें एक मौलवी कह रहे थे कि अगर हमारे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ ऐसे मौलवी को भी अंदर डालो। सबसे पहले जो ये धर्मगुरु है ना, इनको अंदर डालो, क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। हिंदू धर्म के भी 2-3 धर्मगुरु थे जो कह रहे थे साहब तलवार उठा लो और हिंदुत्व खतरे में, तो इन्हें भी थाने में इनके खिलाफ भी मैं तो कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। को जो नाबालिग बच्चों के हाथ में तलवार देने का काम कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे, कानपुर के जो वीडियो रिलीज हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के बच्चे हो या मुस्लिम धर्म के, नाबालिग बच्चे इंसाफ फैलाने का काम कर रहे हैं। आप उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं, आप उनको शिक्षा की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, आप उनके हाथ में तलवारें दे रहे हैं। क्या ये अपने बच्चों के हाथ में तलवार देंगे? नहीं, ये सिर्फ हम जैसे आम आदमी हैं इनके बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और ये एक तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे ना तो सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश बहुत बड़े धर्म संकट में फंसने वाला है, और इस देश में बहुत बड़ा जो एक कहते हैं ना गृह युद्ध की स्थिति आ रही है। इसी तरह की स्थिति श्रीलंका में भी बनी हुई है अभी, और हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन।